बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में से चैप्टर नंबर 8 उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेव्स। तो वेव्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारे पास डेफिनेशन? अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि वेव किसी भी मीडियम के अंदर एक डिस्टर्बेंस होता है, एक खलल होती है जो कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर जाती है, लेकिन जिस मीडियम के अंदर ये वेव सफ़र कर रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है, उस मीडियम को ये वेव ट्रेवल नहीं करा रही होती है, बल्कि ये वेव खुद एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर जाती है, लेकिन वो मीडियम ट्रेवल नहीं करके जाता है। किस तरह से? ज़रा अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें तो ये हमारे पास समझ लीजिए कोई बीकर है या फिर तालाब समझ लीजिए। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं हमारे पास इस बीकर के अंदर या फिर तालाब के अंदर ये पानी बिल्कुल फिल किया हुआ है, पानी से भरा हुआ ये तालाब है या बीकर है, कोई भी चीज़ है। ये पानी के ऊपर ऊपर वाली लेयर है। शुरू शुरू में क्या है, ये वाटर बिल्कुल रेस्ट की हालत में है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम खामोशी की हालत में है। हम क्या करते हैं, कोई पत्थर उठाकर इस पानी के अंदर यहाँ पर इस तरह से फेंक देते हैं। कोई भी स्टोन उठाया, इस पानी के अंदर यहाँ पर फेंक दिया। स्टोन फेंकने के बाद आप देखेंगे पानी के अंदर कुछ हलचल सी मच जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्टरबेंस कहते हैं। जहाँ पर स्टोन आप फेंकेंगे, उस स्टोन के बिल्कुल अराउंड आप देखेंगे इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में वाटर वेव्स आपको बनती हुई नज़र आएंगी। एक तो जहाँ पर हमने स्टोन फेंका वहाँ पर ये डिस्टरबेंस देखें क्रिएट होगी, और फिर जहाँ पर ये डिस्टरबेंस क्रिएट हो गई, इस क्रिएशन वाली जगह से ये डिस्टरबेंस आगे की तरफ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। यही तो डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि जब कभी भी हम किसी भी मीडियम में डिस्टरबेंस को पैदा करते हैं तो वो डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करके जाती है, लेकिन ख़ासियत क्या है कि वो इस मीडियम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करके जाती। अभी मीडियम से मुराद यहाँ पर क्या है, हमारे पास वाटर है, वाटर की बात करते हैं। और इस वाटर मीडियम के अंदर ये पैदा होने वाली जो डिस्टरबेंस है या फिर वेव्स हैं, हम इस डिस्टरबेंस को वाटर डिस्टरबेंस या फिर इन वेव्स को वाटर वेव्स बोलेंगे, क्योंकि ये जिस मीडियम में प्रोड्यूस की गई हैं वो मीडियम हम क्या फ़र्ज़ कर रहे हैं, वाटर फ़र्ज़ कर रहे हैं। और इस डिस्टरबेंस को अगर आप इस बीकर के अप वाले व्यू से ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो ये डिस्टरबेंस जहाँ पर क्रिएट हुई उस जगह से आगे की तरफ आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी सर्कुलर फॉर्म में। और अगर इसी डिस्टरबेंस को आप बीकर के इस व्यू से यानी साइड वाले व्यू से देखेंगे तो जहाँ पर ये डिस्टरबेंस स्टोन फेंक के पैदा की गई, आपको ये डिस्टरबेंस कुछ इस सूरत में आगे की तरफ इस तरफ भी बढ़ती हुई नज़र आएंगी और इस तरफ भी क्या बढ़ती हुई नज़र आएंगी। यही तो डेफिनेशन में बताया गया है कि वेव एक डिस्टरबेंस है किसी भी मीडियम में। मीडियम हमारे पास वाटर था, इसमें हमने स्टोन फेंक के डिस्टरबेंस पैदा की। डिस्टरबेंस को अगर आप अप वाले व्यू से देखेंगे, इस बीकर के अप वाले व्यू से देखेंगे, डिस्टरबेंस आपको इस तरह से सर्कुलर गोल फॉर्म में बनती और फिर आगे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। अगर आप इसी डिस्टरबेंस को बीकर के साइड व्यू से देखें तो आपको डिस्टरबेंस इस तरह से ट्रेवल होती हुई नज़र आएंगी। ये तो हो गई कि वेव एक डिस्टरबेंस है जो कि एक लोकेशन से दूसरी जगह पर भी जाती है, लेकिन ये जो बात की गई है कि ये ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करती है मैटर को, उस मीडियम को जिसके अंदर ये पैदा की गई। यहाँ पर हमारे पास मैटर या फिर मीडियम से मुराद क्या है, वाटर। ये भला किस तरह से होता है, इसको समझने के लिए हम इसी एग्जांपल को दोबारा फ़र्ज़ कर लेते हैं। दोबारा ये हमारे पास एक वही बीकर है जिसमें ये पानी बहुत सारा इस तरह से भरा हुआ। ये पानी की मैंने ऊपर ऊपर वाली लेयर बना ली और ये पानी इनिशियल क्या है, बिल्कुल ही रेस्ट की हालत में, बिल्कुल खामोशी की हालत में। क्या हुआ, हमने यहाँ पर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई कॉर्क का टुकड़ा इस पानी के ऊपर बिल्कुल इधर हम कोई कॉर्क का टुकड़ा रख देते हैं। कॉर्क का टुकड़ा, लकड़ी बिल्कुल हल्की या फिर कोई हल्का रबड़ का टुकड़ा जो कि पानी में डूब ना जाता हो, पानी के ऊपर तैरता हो, मैंने यहाँ पर रख लिया। इनिशियल आपको नज़र आएगा कि ये कॉर्क या फिर लकड़ी का हल्का टुकड़ा रबड़ का बिल्कुल रेस्ट के ऊपर है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। होता क्या है, अगर मैं यहाँ पर इस पानी के अंदर कोई स्टोन थ्रो कर देता हूँ, इस वाले केस में जिस तरह से किया था, अगर मैं इधर स्टोन थ्रो कर दूंगा, होगा क्या, अब इस रेस्ट में पड़े हुए पानी में क्या पैदा होना शुरू हो जाएंगी, डिस्टरबेंस या फिर वाटर वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ये इस तरह से ट्रेवल करना, इस तरफ भी ट्रेवल करना शुरू कर देंगी और
उस तरफ भी ट्रेवल करना शुरू कर देंगी। ये कॉर्क का टुकड़ा तब तक रेस्ट पर रहेगा जब तक ये इनिशियली वेव्स इस तक पहुंचती नहीं। अब तक ये वेव्स ट्रेवल करके जा रही हैं इस कॉर्क के टुकड़े पर। ये जैसे ही वेव्स पहुंचेंगी, ये वाला जो कॉर्क का टुकड़ा है लकड़ी का, जो कि हल्का हमने फ़र्ज़ किया हुआ है, जो पानी में नहीं डूब सकता, आप देखेंगे कि ये अप एंड डाउन इसी वाटर के ऊपर अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देगा, ना कि ये यहाँ से आगे की तरफ मूव करके जाएगा। अगर हम देखें तो हमें जहाँ पर ये डिस्टर्बेंस पैदा हुई है, अगर हम बगौर मुताला करें कि ये डिस्टर्बेंस तो हमें एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमारा ये अंदाज़ा था कि ये डिस्टर्बेंस वाटर के अंदर पैदा हुई है, तो वाटर भी इस तरह से आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा। लेकिन हमें डेफिनेशन से क्या पता लग रहा है कि ये वाटर मीडियम, जो भी मीडियम हो, यहाँ तो हमने वाटर फ़र्ज़ किया हुआ है, ये वाटर आगे की तरफ ट्रेवल नहीं कर रहा होता, जो कि हमें यहाँ से नज़र आ सकता है कि ये जो हमारे पास कॉर्क का टुकड़ा है ये भला किसके ऊपर पड़ा हुआ है? ये तो वाटर के मालिक्यूल्स के ऊपर पड़ा हुआ है। वाटर के मालिक्यूल्स या फिर वाटर के पार्टिकल्स बोल दें, H2O, ये उनके ऊपर कॉर्क का टुकड़ा पड़ा हुआ है। अगर ये कॉर्क का टुकड़ा अप एंड डाउन मूव कर रहा है तो हमें इससे एक सबूत ये मिलता है कि ये जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं दरअसल ये अपनी ही जगह के ऊपर क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ना कि यहाँ से आगे की तरफ ऐसे लीनियर मोशन करके जा रहे हैं। अगर ये वाटर के मालिक्यूल यहाँ से आगे की तरफ लीनियर मोशन करके जाते तो हमारे पास ये कॉर्क का टुकड़ा यहाँ से आगे की तरफ मूव करके जाता, जो कि आप देख रहे हैं ये कॉर्क का टुकड़ा आगे की तरफ मूव नहीं करके जा रहा। इसका मतलब ये वाटर के मालिक्यूल्स क्या हैं, आगे की तरफ मूव बिल्कुल भी नहीं कर रहे। एक ही फिक्स जगह के ऊपर ये वाटर के मालिक्यूल्स क्या अप एंड डाउन मूव कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ हेल्प कर रहे होते हैं किसको, डिस्टर्बेंस को, वेव को आगे ट्रेवल करा रहे होते हैं, ना कि वाटर के मालिक्यूल्स आगे ट्रेवल कर रहे होते हैं। यही तो डेफिनेशन में लिखा हुआ कि ये जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं किसी भी मीडियम के, हमने तो वाटर फ़र्ज़ किया हुआ, ये वाटर के मालिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट नहीं होते, बल्कि क्या कर रहे होते हैं, अपनी जगह के ऊपर ये पार्टिकल हैं मीडियम के वाइब्रेट करके इस वेव को, इस डिस्टर्बेंस को आगे पहुंचाने में जस्ट हेल्प कर रहे होते हैं, ना कि ये मीडियम आगे की तरफ जा रहा होता है। हमें नज़र ऐसा आ रहा होता है कि ये डिस्टर्बेंस आगे की तरफ मूव कर रही है, वेव भी और मीडियम भी, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है। हम ये मान सकते हैं, हमें ये पता लग चुका है कि वेव डिस्टर्बेंस हकीकत में जहाँ पर प्रोड्यूस होती हैं वहाँ से आगे की तरफ मूव कर जाती हैं, लेकिन वाटर का मालिक्यूल या फिर वो मीडियम, जो भी मीडियम हो, हम यहाँ पर वाटर फ़र्ज़ कर रहे हैं, वो वाटर के मालिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करके जाते। अगर ये वाटर के मालिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते, मोशन आगे करके जाते, तो ये कॉर्क का टुकड़ा क्या होता है, यहाँ से आगे की तरफ चला जाता, जो कि नहीं जा रहा, एक ही जगह के ऊपर क्या कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। चूँकि ये कॉर्क का टुकड़ा वाटर के मालिक्यूल्स के ऊपर पड़ा हुआ है, इसका मतलब साफ ये है कि ये वाटर के मालिक्यूल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं अपनी ही जगह पर खड़े होकर, ना कि ये वाटर के मालिक्यूल्स आगे की तरफ मूव कर जाते हैं।